उसमें थ्रेट थी और 5 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी, वरना आपको जान से मार देंगे। रोहित गोदारा गैंग से हम बोल रहे हैं। अभी सरकार से क्या चाहेंगे? मैं सरकार से ये चाहूंगा कि ये अपराध क्यों होता है, इस पे लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही। असली मुद्दा तो यही है ना। हरियाणा सरकार है, यदि चाहे तो ये धमकियां बंद हो सकती है। पहले जब सरकार आई थी 2005 में कांग्रेस पार्टी की, उस टाइम भी एक बार इन्होंने सिर उठाया था, लेकिन जब सरकार ने सख्त आदेश दिए तो उसके बाद अपना आप बंद हो गए थे, हरियाणा छोड़ करके चले गए थे। राम राम जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी दलेर सिंह पत्रकार। आज की यह खबर अपराध जगत से है, जिसमें हरियाणा के जींद में कांग्रेस के एक नेता को विदेशी नंबर से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है और रुपए न देने पर ऐसी जगह गोली मारने की बात कही है जिस शब्द को यहाँ बोला नहीं जा सकता। दरअसल जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र की लखमीरवाला उर्फ पाथरी गांव के कांग्रेस नेता हैं अशोक मलिक, जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और गत 2024 के विधानसभा चुनाव में जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन टिकट भारतीय ओलंपियन विनेश फोगाट को मिली और वो विधायक भी बन गई। अशोक मलिक आज भी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ जींद शहर में ऑस्कर अस्पताल के संचालक भी हैं। बताते हैं कि कल शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे के बाद अशोक मलिक अपने ऑस्कर अस्पताल में ही अपने कार्यालय में मौजूद थे। उसी दौरान उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर से एक वॉइस मैसेज आया, जिसमें अशोक मलिक से 5 करोड़ रुपए देने की मांग की गई और रुपए न देने पर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद अशोक मलिक ने मामले की सूचना कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को दी और उसके बाद थाने पहुंचकर अपनी लिखित शिकायत पुलिस को दी। मामला एसपी कुलदीप सिंह के संज्ञान में आया तो संबंधित थाना पुलिस ने तुरंत ही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और कांग्रेस नेता अशोक मलिक को पुलिस के लगभग 10 जवानों की टुकड़ी के साथ सुरक्षा मुहैया करवा दी। अशोक मलिक को विदेशी नंबर से मिली धमकी के बाद आज रविवार को जैसे ही उनके सगे संबंधियों, मित्रों और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं का उनसे मिलना जुलना शुरू हुआ, मीडिया के कई साथी भी उनसे संपर्क में आए। मीडिया से बातचीत में अशोक मलिक ने कहा कि वे पुलिस की कार्रवाई से तो संतुष्ट हैं, लेकिन हरियाणा सरकार भी पुलिस को यूपी सरकार की तर्ज पर खुली छूट दे ताकि हरियाणा में अपराध पर कुछ अंकुश लग सके। इस बीच उनसे मिलने पहुंचे कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हैबतपुर और वरिष्ठ नेता रघुवीर भारद्वाज ने भी सरकार को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष नजर आ रहा है। अब सीधा देखिए इस घटनाक्रम को लेकर स्वयं अशोक मलिक क्या बता रहे हैं और कांग्रेस के जिला प्रधान ऋषिपाल हैबतपुर व वरिष्ठ नेता रघुवीर भारद्वाज ने सरकार को किस तरह की चेतावनी दी है। जी अशोक जी, क्या घटनाक्रम हुआ? दरअसल कल मैं अपने साथियों के साथ जब ऑफिस से बैठा था तो 12:06 पे एक वॉइस कॉल नोट आया मेरे पास। तो उसमें थ्रेट थी और 5 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी, वरना आपको जान से मार देंगे। रोहित गोदारा गैंग से हम बोल रहे हैं। उन्होंने ये बोला। मैंने किस तरह की धमकी है? ये आज के जो शासन प्रशासन है इसको चैलेंज करते हुए आप देखते हो हर रोज गैंगरेप, हर रोज फिरौती, डकैती, लूटपाट, सरेआम बुरा हाल हो रहा है प्रदेश का। पुलिस की हाथ पैरबंदी हो रही है, कुछ करने में सक्षम नहीं है। सरकार का फेलियर टोटली। आपको धमकी मिली, पुलिस को आपने शिकायत दी, FIR लॉन्च हो गई है, आपको सिक्योरिटी मिल गई है, पुलिस काम तो कर रही है। पुलिस प्रशासन अपने लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन जितना पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड किया जाए जस्ट लाइक है यूपी, तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और इस देश प्रदेश से अपराध का खात्मा होगा। 5 करोड़ की आप धमकी बता रहे हैं, कहीं कोई फीडबैक आपका इस तरह का गया है? ये तो वो बता सकते हैं, पुलिस अब जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहाँ से फीडबैक गया है, किसने दिया है, ये तो उनका मैटर है। अभी जो सिक्योरिटी पुलिस ने दी है उससे संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिस कार्रवाई से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। एसपी साहब ने भी कोऑपरेट किया और SHO साहब ने भी, जो कंसर्न थाना था और जो CI इंचार्ज उन्होंने। कितनी सिक्योरिटी मिली हुई? सिक्योरिटी लगभग मेरे पास 10 के पास आसपास है। अभी सरकार से क्या चाहेंगे? मैं सरकार से ये चाहूंगा कि ये जितने भी बदमाश बाहर बैठे हैं, जितने भी हैं, आप इनको लाओ और सख्त से सख्त सजा देने का काम करें। क्या नाम? अशोक मलिक। अस्पताल चलाते हैं आप? हाँ, हॉस्पिटल चलाता हूँ मैं जी।
जी प्रधान जी, कांग्रेस नेता हैं अशोक मलिक, इनको एक धमकी मिली है, आपके संज्ञान में है मामला? ऐसा है, आज जो ये बीजेपी सरकार ढिंडोरा पीट रही है, हम लॉ एंड ऑर्डर पे कोई काम नहीं हो रहा। आम जन का क्या हाल होगा, जैसा कि हमारे समाज सेवी हमारे भाई अशोक एक हॉस्पिटल के जरिए समाज सेवा ही तो है, इनको भी धमकियां मिली हैं और बार बार काफी हमारे जींद में भी धमकियां मिल चुकी हैं। सरकार ये कहती है कि हमने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है, सिक्योरिटी दे दी है, इसके कोई मायने नहीं रखती ये बात। इसका गहन संज्ञान में लेकर और दोषी तक पहुंचने का काम, दोषी को अंदर डालने का काम करना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है और एक आंदोलन के रूप में अगर सरकार ना समझी, सरकार ने इस पर संज्ञान ना लिया, तो कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन के रूप में और अपने प्रशासन जो एसपी, डीसी, इनको एक ज्ञापन सौंपने का भी काम करेंगे। हरियाणा की तो बात अलग है, पिछले कल ही बता रहे थे, अभी अशोक मलिक जी बता रहे थे, कल 3 जगह इस तरह की थ्रेट आई हैं। लेकिन जहां तक जींद की बात है, जींद में पहले भी व्यवसायियों को, अस्पताल व्यवसायियों को, जनप्रतिनिधियों को धमकियां मिलती रही हैं। जी, सरकार इसी चीज में नाकाम है। ये जो जिस तरह हमारे विधायक जी मौके के हैं, उन्होंने पीछे भी ये कहा था कि हमने हमारे एसपी ने मामले ट्रेस कर लिए हैं। ट्रेस करना ये अपराध क्यों होता है, इस पे लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? असली मुद्दा तो यही है ना। ये ट्रेस वाई लूटने के लिए पहले तो वारदात करते हैं, बाद में कह देते हैं कि भी हमने मामला ट्रेस कर लिया है। ट्रेस करने की नौबत क्यों आई? पहले से नहीं इस पे शिकंजा कसा जाओ। तो सीधा सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होने के नाते? सरकार को हम जगाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि दिन भर ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराधों पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही, और जैसा कि हमारे भाई अशोक को भी धमकी मिली है, इसकी गहन जांच करके दोषी को सजा देने का काम करें। ये अच्छी बात है, भाई को सिक्योरिटी दे दी और मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी ना। जो ही संज्ञान में लेकर इस मामले को दोषी को सजा मिलनी चाहिए। जी भारद्वाज जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और व्यवसायी भी हैं, जिनके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, लंबा अनुभव भी है। आज तरह के जिस तरह के हालात व्यापारियों के साथ, व्यवसायियों के साथ, राजनेताओं के साथ हो रहे हैं, और अशोक मलिक को जो घटना आई है, इस घटनाक्रम पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आज की घटनाक्रम है, इससे जींद का ही नहीं पूरा हरियाणा प्रदेश में इस बात का संज्ञान है और हर व्यक्ति, आम व्यक्ति इससे भयभीत है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, ये आम व्यक्ति तक पहुंचना, जो इस प्रकार हमारे भाई अशोक मलिक हैं, जो कि मौजूदा सरकार है, इसकी नाकामियों की आवाज भी उठाते हैं। और हो सकता है, मुझे तो इस बात का शक है कि ये पता नहीं किस तरह की क्या धमकियां हैं। ये चुनिंदा व्यक्ति जो सब पब्लिक के बीच में रहने वाले, समाज सेवा करने वाले, चाहे किसी संस्था के खेल हों, बच्चों के एकेडमी हों, या हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं या धर्मशालाएं हैं, उनमें जाने आने का, उनमें योगदान सहयोग करने का बात हो, उनको लेकर के ये हमेशा बीच में रहते हैं सभी साथियों के। और इस आम व्यक्ति, आम साथी जो सबके बीच में रहने वाला है 24 घंटे, अशोक मलिक, यहाँ तक भी अगर धमकी आती है तो इसका मतलब सरकार का फेलियर स्पष्ट दिखाई देता है और सरकार नाकाम है। और सरकार ने ऐसे बदमाश गुंडों को शिकंजा कसना चाहिए, और ताकि आम व्यक्ति सड़कों पर घूम सके, साफ सांस ले सके और आजादी से जी सके।
लेकिन अशोक मलिक ने अभी बताया है कि वो पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं। FIR लॉज हो गई है, सिक्योरिटी मिल गई है, पुलिस तो अपना काम करिए। फिर आप पुलिस को और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात ठीक है आपकी, पुलिस की सिक्योरिटी तो मिल गई, लेकिन उस सिक्योरिटी से समाधान थोड़ा है। समाधान तो तब होता है जब उन बदमाशों पर शिकंजा कसा जाएगा। ये तो पार्ट टाइम के लिए एक सिक्योरिटी की बात है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन है, लेकिन उन जब तक उनके एनकाउंटर ना होते ऐसे बदमाशों के, या उन पर शिकंजे ना कसे जाते और भय नहीं बनता और हरियाणा को ऐसे बदमाश ना छोड़ते, तो क्योंकि इन बातों से साफ दर्शित होता है कि बदमाश हरियाणा के अंदर घर कर चुके हैं और सरकार की फेलियर है। बात केवल हरियाणा की नहीं है, जो धमकी दी गई है वो बताया गया है कि विदेश से है, कनाडा से है। ये देखिए, वो लोग संपर्क यहाँ के लोगों से है, वो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठ के वहां से धमकियां देते हैं। और हरियाणा सरकार यदि चाहे तो ये धमकियां बंद हो सकती है। पहले जब सरकार आई थी 2005 में कांग्रेस पार्टी की, उस टाइम भी एक बार इन्होंने सिर उठाया था, लेकिन जब सरकार ने सख्त आदेश दिए तो उसके बाद अपना आप बंद हो गए थे, हरियाणा छोड़ करके चले गए थे। आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल है जी, और कांग्रेस का दायित्व बन जाता है लोगों की आवाज उठाना। जब कांग्रेस के नेताओं को ही धमकी मिलना शुरू हो जाती है तो ऐसे में कांग्रेस का क्या रुख होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल सख्ती से पेश आएगी और इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी आएगी। यदि इस प्रकार की धमकियां मिलती आनी शुरू हुई हैं तो अब जल्दी ही हमें पार्टी की तरफ से भी कोई आदेश आने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे सरकार को, सरकार इनका इंतजाम नहीं करेगी और सरकार ने इनका जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करके और उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ करके जेलों में ठोकना चाहिए और ताकि आम आदमी अपना व्यापार चला सके, काम कर सके।